Hello friends, welcome to the Vijay Institute. Today's our topic is the types of bond. So first of all, let us know about types of bond, then their types. Okay. So अब हम लोग बोलेंगे types of bond बोला गया मतलब क्या रहेगा. सिंपल सी बात है, हम लोग या उसकी टाइप की बात कर रहे हैं, मतलब बॉन्ड के क्लासिफिकेशन रहेंगे. अब बॉन्ड मतलब क्या. यस, हम लोगों ने डिस्कस तो किया इंट्रोडक्शन में, बट फिर भी बॉन्ड क्या हो सकता है. बॉन्ड मतलब यस कोई दो चीजों के बोलो बीच में बोलो, या फिर हम लोग अगर ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं तो उन दोनों के बीच में भी उनके बॉन्ड वैसे होते हैं ना, अच्छे रिलेशन बेकार रिलेशन लाइक दिस. तो बॉन्ड मतलब दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, रिलेशन हो रहा है, या हम लोग बोल रहे हैं उसको बुलाएंगे बॉन्ड. अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड में अगर देखा जाए तो सिंपली दो चीजें, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड. अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग जनरल लाइफ का. एक हमारी फैमिली है ना, जिनका बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग. ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग मतलब कैसा, कभी नहीं टूटेगा, सिर्फ चलते रहेंगे थोड़े से ऊपर नीचे वगैरह, लेकिन स्ट्रांग रहेगा. वही वीक बॉन्ड मतलब कैसा, बाहर के लोगों के साथ. ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ दूर के रिश्तेदार वगैरह लाइक दिस, इनके साथ. ये कैसा वीक बॉन्ड में आ गया ना, क्योंकि वो कांटेक्ट में रहेंगे नहीं रहेंगे क्या गारंटी थोड़ा ना है ना, लाइक दिस. मतलब स्ट्रांग और वीक को हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे है. अब उसमें भी कुछ सब टाइप्स है, जैसे कि अगर हम लोग देख रहे हैं स्ट्रांग बॉन्ड में, तो उसको अगर क्लासिफाई करें तो पहला आ रहा है आयोनिक बॉन्ड. अब आयोनिक बॉन्ड वर्ड सुन रहे हैं तो क्या है, यस आयंस का लेन देन एंड होस्ट टाइप्स ऑफ आयन, कटायन एंड अनायन. अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में मैं इसको देखो क्या कंसीडर कर रहा हूं, आयोनिक बॉन्ड की अगर बात कर रहे हैं तो ये कैसा है, हम लोग इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. अब किसका लेना देना हो रहा है, यहाँ पे आयंस का लेना देना हो रहा है. तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये चीजें आगे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ दुकानदार और एक हमारा बियर है ना, जैसे किराना दुकान वाला बोलो या कोई भी शॉप वाला जिसके साथ हमारा व्यवहार उस जैसा है. हाँ हम लोग उसको पैसे देते हैं, वो हम लोग को चीजें देता है. ठीक है, अब वो रिलेशन में हमारे स्ट्रांग लेवल के होते हैं. क्यों, क्योंकि समटाइम्स हम लोग बोलते हैं कि यार उसके ऊपर उधारी है वगैरह चल जाती है. ये कब होगा, जब हम लोग के उनके साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे या स्ट्रांग बॉन्डिंग होंगी तब. देन कोवैलेंट बॉन्ड, ये आता है शेयरिंग वाली चीजें. अब ये रिलेशन हम लोग कंपेयर कर सकते हैं भाई के साथ या फिर सिस्टर के साथ. ओके, ब्रदर एंड सिस्टर लाइक, क्योंकि शेयरिंग होती है, शेयरिंग के साथ साथ फिर वीक एंड रिपल होता है. जैसे शेयरिंग हो रही तभी तो उनकी स्ट्रांग बॉन्ड है, ऐसा बोल सकते हैं ना. वैसे कोवैलेंट बॉन्ड क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अनदर एलिमेंट के साथ. सिंपली बॉन्ड की बात करें तो दो एलिमेंट के बीच में होगा, वही चीजें है. ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने कंपेयर क्या किया है, ब्रदर एंड सिस्टर को की नहीं, वहां पे कैसा उनका शेयरिंग वाली चीजें चलेंगी जिनसे उनकी बॉन्ड स्ट्रांग हो जाती है. अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कैसा, ये देने वाला बॉन्ड है. ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हमारे पापा की बोलो या फिर मम्मी की बोलो, ठीक है, हर बार वो हर चीज देते ही रहते हैं कंटिन्यूस, स्टार्टिंग टू लास्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं. ओके, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आ गया, वो भी स्ट्रांग बॉन्ड में से एक है. ठीक है, उसके बाद आ गया मेटेलिक बॉन्ड. अभी मेटेलिक बॉन्ड क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो बॉन्ड बन रहा है वैसा. ठीक है, अब ये हमारा फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ शेयरिंग केयरिंग चल रही है ना, उसमें थोड़ा सा कभी चलता है कि किसी के साथ बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वगैरह, हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड वहां पे आता है, गुस्सा भी वैसे ही होना रहता है ना. ठीक है, तो ये आ गया मेटेलिक बॉन्ड में. ये सिर्फ हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड देख रहे हैं. देन वीक बॉन्ड. अब वीक बॉन्ड सिंपली मैंने क्या बोला था, हाँ रिश्तेदार वगैरह है ना, जैसे कंसिडर किया था हम लोगों ने. तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बोल रहे तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या रहेगा, ये वो टाइप के रिश्तेदार हो जाएंगे जो है तो हमारे साथ बट सिर्फ काम के लिए, मतलब कैसा आएंगे जाएंगे बस, और वेंडरवॉल फोर्सेस में हाँ अवेलेबल रहेंगे लेकिन किसी काम के नहीं, लाइक दिस. तो ये हम लोग बोल सकते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं. कुछ होते हैं ना कि कभी कभार आना, यानी हमको पता यार है हमारे रिश्तेदार भी है. ओके, आने के बाद पता चलता है कि हाँ ये हमारे रिश्तेदार है, और वेंडरवॉल फोर्सेस हाँ है हमारे साथ बट कुछ काम के नहीं, लाइक दिस. तो हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं. तो वीक बॉन्ड टाइप. ओके, तो यही है, हम लोगों ने एक थोड़ा सा डिवाइडेशन देखा है. अब हम लोग क्या करना है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड है ना, इसी की क्लासिफिकेशन को स्टडी करना है विथ डिटेल. ओके, तो वही हम लोग को पढ़ना है. देखते हैं हम लोग, पहला टॉपिक हमारा आयोनिक बॉन्ड. ओके, इट इज द फर्स्ट बॉन्ड जो हम लोग ले रहे हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि सीक्वेंस वाइज कैसे भी याद रखो, बॉन्ड सिर्फ पढ़ना है तुम लोग को, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो स्टार्ट कर दे आयोनिक बॉन्ड से. अब आयोनिक बॉन्ड मैंने क्या बोला था, आयोनिक बॉन्ड बोला था मैंने कि इसमें चार्जेस का मतलब कटायन एंड अनायन. इफ अगर हम लोग आयन की बात करें तो आयन कितने प्रकार के, आयन इज देयर इज टू टाइप्स है ना, कटायन एंड अनायन. समझ रहा है, कटायन एंड अनायन. तो ये कैसे,
कटायन एंड एनायन मतलब दो ही है, यानी अब क्या होगा, जो देगा वो कटायन जैसा शो करेगा, क्योंकि देता जो है उसके पास पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर हम लोग बात करें किसी का, अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं मतलब दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी शो कर रहा है। एंड अनायन जो ले रहा है उसके ऊपर बहुत सारा डिप्रेशन आ रहा है ना, लोगों की गाली वगैरह सुनना बोल सकते हैं हम लोग, तो क्या कर रहा है, डिप्रेस हो रहा है, मतलब वो नेगेटिव आयन शो कर रहा है, वो तो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड, या उसमें जो लेन देन हो रहा है कटायन आयन के बीच में, दैट्स अ ionic bond. Okay, ionic bond also called as an electrovalent bond. Why it called as an electrovalent bond? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देना लेना करता है। हर बार याद रखना, बॉन्डिंग जितने बार भी हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही होती है, बिकॉज एटम के पास क्या है, एटम के पास प्रोटॉन है, उसके साथ अंदर उसके साथ न्यूट्रॉन है, और जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन से तो लेन देन चलते हैं, है ना। देन अब तो क्या बोलेंगे हम, लिंकेज फॉर्म फ्रॉम अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयन इन अ केमिकल बॉन्ड। मतलब अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहेगा, दैट्स कॉल्ड एज अ ionic bond. Okay, then such a bond form the valence outermost electrons one atom transfer from permanently another atom. जैसा मैंने बोला था लेन देन, इट्स अ बिजनेस टाइप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ओके, जैसा दिया जाएगा लिया जाएगा। अब हम लोग पैसे देने के बाद वापस मांगते क्या दुकानदार को, नहीं यार पैसे दे दे मेरे को, मत चीजें भी दे और पैसे भी दे, ऐसा होगा क्या, नहीं, वो परमानेंट देंगे, और वो भी जो चीजें देंगे वो भी परमानेंट देगा, लाइक दिस। लेकिन ये बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, लेना देना डायरेक्ट। ओके, देन अब यहां पे एग्जांपल में देखो एटम ए कंसीडर किया है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, जब इसने इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम लोगों ने जब ऑक्टेट रूल स्टडी किया है तो ऑक्टेट रूल में देखा है कि हाँ लास्ट ऑर्बिट में हम लोग क्या लगता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं देयर कंप्लीशन फॉर ऑक्टेट स्टेट। तो वही यहां पे हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा ताकि ये भी एटम स्टेबल हो जाए, बी नाम का और ए नाम का भी एटम स्टेबल हो जाए। ओके, मतलब हो क्या रहा है, सिंपली ए जो एटम है वो क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है बी एटम को, बिकॉज ए बी एटम स्टेबल होना चाहिए और बी नाम का भी एटम स्टेबल होना चाहिए। दीज आर हम लोगों ने सिर्फ कंसिडर किया है कि ए और बी नाम के एटम्स है, ऐसे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, सो तो यहां पे हम लोग वही देख रहे हैं। अब जब ये ऐसा कर रहा है तो देखो मैंने जैसा बोला था, कोई किसी का भला कर रहा है या कुछ भी अगर दे रहा है, ठीक है, मदद कर रहा है, दैट्स अ, वो उसके ऊपर आ जाती है पॉजिटिव एनर्जी, है ना, अच्छा फील होता है ना हम लोगों को, तो वही हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वो पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है। वही जिसने लिया है, बद्दुआ बोलो या हर चीज बोलो, कुछ भी चीज, हाँ उसको कहीं ना कहीं तो इरिटेशन रहता है, यार मेरे को उसने वैसा बोला था वैसा चल रहा है, दैट्स यानी हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसके पास आ रही है नेगेटिव एनर्जी। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हम लोग उसके आपने मतलब वो बद्दुआ वगैरह गाली वगैरह ले रहा है, मतलब वो नेगेटिव एनर्जी जैसा शो कर रहा है, और जो दे रहा है मतलब वो अच्छा भला कर रहा है, दैट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। मतलब जो एलिमेंट देगा इट शोज पॉजिटिव चार्ज एंड जो लेगा दैट्स अ नेगेटिव चार्ज। और जब ये ऐसा होता है तो दोनों का मिलकर बनता है आयोनिक मॉलिक्यूल। ओके, समझा। अब ऐसी कंडीशन में जैसे हमारे पेरियोडिक टेबल में, होल पेरियोडिक टेबल, मेटल्स जो है, मेटल जो शो करते हैं डी ब्लॉक से जनरली बिलोंग करते हैं, बाकी भी है बट डी ब्लॉक से मैक्सिमम, तो वहां पे हम लोग को पता है कि मेटल हर बार क्या करते हैं, इट्स इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, रईस लोग बोल सकते हैं हम लोग, बड़े लोग जो दान कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, बड़े दिल वाले ही बोल सकते हैं हम लोग, जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मेटल्स क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम या हर बार देता है, और नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है। गॉट इट। तो ये पता रहना चाहिए कि ये जो एटम हम लोगों ने दिया लिखा है तो मेटल में से कुछ तो भी लिया है और नॉन मेटल में से एटम 2 लिया है। देन अब इसके एग्जाम्पल ही देख लेते हम लोग एग्जैक्ट क्या है। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिया सोडियम एंड फ्लोरीन का। अब सोडियम को अगर हम लोग देख रहे हैं तो सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में रहता है 1 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन को लगता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो कलर दिख रहा है हम लोगों को, दिख रहा है ये कलर, ये यहां से लिया हुआ इलेक्ट्रॉन से ये जो जा रहा है, गॉट इट। तो उसने क्या किया है, अपने लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग देख रहे हैं उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर रहा है, दिस ऑर्बिट टू दिस ऑर्बिट क्या कर रहा है, जा रहा है, और उसके बाद इसके ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। गॉट इट। तो ये क्या हो रहा है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया और उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात कर रहे हैं तो देख लेते इसके, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे अगर गिन रहे हैं हम लोग तो क्या दिख रहा है हम लोग को, पहले ऑर्बिट में 2, देन 8, देन लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। ओके, देन उसके बाद अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करें तो इसमें कितने होते हैं, पहले ऑर्बिट में 2, देन 7, लाइक 9। तो इसको भी ऑक्टेट खत्म कंप्लीट करने के लिए क्या लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लग रहा है। जैसे कि अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिख रहा हूं तो ये इस फॉर्म में रहेगा 2, 8, 1 एंड
टू 7। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा सिंपली। एंड ये भी अपनी जगह पे क्या हो जाएगा, ये भी लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट स्टेट फिनिश कर रहा है और इसके पास से भी इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है, मतलब वो भी ऑक्टेट स्टेट दिखा रहा है। मतलब दोनों एटम क्या हो रहे हैं, अपनी स्टेट्स में स्टेबल हो रहे हैं। तो वही हो रहा है, ठीक है, जो हम लोगों ने लिखा है। अब ये जब ऐसा हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दोनों हो रहा है, सॉरी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों हो रही है चीजें। तो वहां पे क्या कर रहा है, वो रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है सोडियम एंड फ्लोराइड आयन के फॉर्म में। देन सोडियम लॉसेस इट्स ओवर आउटर इलेक्ट्रॉन, जैसा मैंने बताया, बिकॉज स्टेबल करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए, और फ्लोरीन भी एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहिए उस कारण से। ओके, देन तो ये हमारे पास एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है। NaCl का भी ले सकते थे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक सोडियम फ्लोराइड शुरुआत से हम लोग लिया हेलोजन फैमिली से। ओके, देन अब कुछ प्रॉपर्टीज, यस इट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जैसा मैंने बोला था, क्योंकि लेन देन चल रहा है तो हम लोग उधारी भी रखते हैं समटाइम्स, उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसलिए तो वैसा है। ऐसे थोड़ा ना, अगर ऐसा है कि हम लोग अननोन दुकान में जा रहे हैं, हाँ कि यार मुझे ये चाहिए, चीजें चाहिए और नहीं है मेरे पास पैसे, दे देंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा ना पता है कि मैं कौन हूं, है ना। तो पता रहेगा तभी तो उनके साथ बॉन्डिंग होंगी। और हम लोग भी ऐसे थोड़ा ना किसी के साथ, उनको पता है यार इसका बिहेवियर अच्छा है, ये अच्छा है, तभी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रही है। ओके, यानी लेन देन तब अच्छे से हो रहा है। देन हायर मेल्टिंग बॉन्ड, अब सिंपल सी बात है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है तो इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगी। अब उनका व्यवहार अगर है तो आगे वाला सुनेगा भी तो 10 बार सोचेगा कि नहीं यार इसका बिहेवियर मेरे तरफ तो प्रॉम्प्ट है ना, अच्छा है। सुन भी लेगा तो फिर उसका बिहेवियर थोड़ा ऑब्जर्व करेगा, यार ये तो ठीक है अपनी जगह पे, मतलब जिसने बताया वो गलत बता रहा है, लाइक दिस। देन क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, यस इट्स फॉर्म क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, व्हाई? बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्रिस्टल लैटिस मतलब लाइक ट्यूब, ओके, इट्स अ क्रिस्टल लैटिस। ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ गया, तो यही उन्होंने बताया क्रिस्टल लैटिस फॉर्म में दिखेगा। देन अब उसमें अगर क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो यस इट्स हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड बट ब्रिटल, मतलब मजबूत भी रहेगा और ब्रिटल भी शो करेगा, मतलब चपटा भी हो सकता है, लाइक दिस। ओके, देन शिफ्टिंग ऑफ लेयर्स कॉज ब्रेकेज, जब अगर ब्रेक या उसमें अगर क्रैक आ रही है तो क्या करेगा, उसको शिफ्ट करेंगे आगे। जैसे इसमें अगर क्रैक आई तो ये क्या करेगा, इसको आगे शिफ्ट करेगा, मतलब ट्रांसफर करेगा, ठीक है, और वो क्रैक फैलती जाती है फिर। देन आफ्टर डिसॉल्व इन वाटर, समटाइम्स या कुछ देर के बाद वो डिसॉल्व हो सकता है वाटर में, हाँ इट्स डिसॉल्व इन वाटर ऑल्सो। ओके, आयोनिक सोल्यूशन इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है। अब आयोनिक सोल्यूशन जैसे सोडियम क्लोराइड बोलो या सोडियम फ्लोराइड बोलो, इसको जब हम लोग वाटर में डाल रहे हैं, यस इज डिसॉल्व इन वाटर, देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बिकॉज जब हम लोग को जैसे फिलहाल की कंडीशन में हम लोग जो देखते हैं मार्केट में, कुछ कोविड की सिचुएशन में उन्होंने क्या लिए थे, एक वाफ लेने की मशीन बनाए थे ना, एक थोड़ा सस्ता एक्सपेरिमेंट था लेकिन यूजफुल था। तो उसमें क्या करते थे, उसकी वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए, जो हम लोग वेपर में ज्यादा कन्वर्ट होने चाहिए उसके लिए क्या करते थे हम लोग, उसमें नमक डालते थे, है ना। तो क्या रहे कि वो क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट करके पूरी वाफ आ रही है, ठीक है, वो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज करते थे। ओके, नमक यूज करते थे, दैट्स सोडियम क्लोराइड। ओके, तो वही यहां पे बोला है कि आयोनिक सॉल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। देन जैसे कि अब ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पे कुछ दिख रहा है हम लोग को, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन यानी अनायन शो कर रहा है और ये कटायन, अगेन कटायन एंड अनायन, मैं लिख रहा हूं यहां पे कटायन एंड अनायन, ठीक है। जब ये ऐसा बॉन्ड बनेगा तो क्या करेगा, स्ट्रेस आएगा उसके बीच में, मतलब वो एकदम जुड़ा हुआ रहेगा, दैट्स द स्ट्रेस। तो ये मॉलिक्यूल के हिसाब से दिखता है, इसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस भी बोल सकते हैं। देन केमिकल पोलैरिटी, अब पोलैरिटी आया है इसके पहले भी या फिर हम लोग को आगे भी आने वाला है, कोवैलेंट पोलैरिटी वगैरह। तो पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी अगर आ गया तो एक माइंड में तो दिमाग आता है कि हाँ 2 पोल्स ले रहे हैं वगैरह वगैरह, उसमें चार्जेस वगैरह हो रही है, यस इट शोज चार्जेस। अब आयोनिक अगर बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को सेपरेट किया जा रहा है या अलग अलग दिखाया जा रहा है, तो वही यहाँ पे दिख रहा है हम लोग कि हाँ वहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है, दैट्स अ कटायन एंड अनायन। Okay, so polarity is the separation of electrical charge leading to molecule or its chemical groups having an electrical dipole moment with negatively charged end and positively charged end. Okay, अब सिंपल सी बात है, पोलैरिटी की बात करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एंड क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे। देन अब वाटर, जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल की, तो इसमें क्या होता है, H+ आयन एंड OH- आयन, जैसे कि हम लोग को डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है हम लोग को, ऑक्सीजन सेंटर में है और ये H आयन है,
ठीक है, एक सेकेंड, आई विल चेंज दिस कलर। H एंड H, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये वहां पे बॉन्डिंग बना रहा है, उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में, जैसे H प्लस एंड OH माइनस आयन के फॉर्म में, ठीक है। तो वही हम लोग को दिख रहा है नीचे की, हाँ जो ब्लू शेड में है वो पॉजिटिव आयन है और जो रेड शेड में है दैट्स अ नेगेटिव आयन। तो उस हिसाब से क्या कर रहा है, बॉन्डिंग बना रहा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, जो शो करता है वाटर। ओके, तो यहाँ पे हमारे विद देयर प्रॉपर्टीज, विद देयर फिजिकल, जो भी हम लोगों ने देखा है प्रॉपर्टीज या पोलैरिटी प्रॉपर्टीज, सभी के हिसाब से कोआयोनिक बॉन्ड फिनिश होता है। और ये पहला बॉन्ड में हम लोगों ने पढ़े, देन आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के बॉन्ड्स स्टडी करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।